सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज़ है और क्या है। मुझे आप चुनाव आयोग से ये परमिशन दिलाओ। मेरा काम कोई डांस करना थोड़ा ही है, चुनाव लड़ना ही है। हम तो यमुना पार क्यों, पूरे देश के पार जाके अमेरिका तक जाने तक एजुकेशन है। कोई भेजे तो सही, हिम्मत चाहिए किसी की। हरियाणा पार तो हमने पता नहीं कभी किए थे। IIT, JEE, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने अपने पिता व भाई के साथ केजरीवाल पर कटाक्ष की। वहीं अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा के नेता वीरेंद्र सिंह पर भड़क गए। वहीं आपको बता दें कि 24 के चुनाव को लेकर हरियाणा की सियासत का पारा चरम पर है। चुनाव से पहले एक दूसरे नेता व पार्टी पर जमकर जुबानी हमले शुरू हो गए हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जेजेपी पर हमलावर भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार के आपसी खींचतान है। यही कारण है कि भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने अपने पिता व भाई पर पलटवार कर भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह को उनकी हैसियत याद दिला दी। कांग्रेस ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा की थी और उस भारत जोड़ो यात्रा में निरंतर भारत तोड़ो यात्रा का काम किया जा रहा है। कहीं राजस्थान टूट रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ टूट रहा है, कहीं हरियाणा टूट रहा है। बताओ तो सही, कौन सा प्रदेश जुड़ रहा है? अभय जी कहते थे, जो लोग ये कहते थे कि 6 दिन यात्रा नहीं चल पाएगी, अभी लगातार अनवरत जो है मेरी यात्रा जारी है, परिवर्तन यात्रा जारी है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? तो कभी नहीं कहा भी 6 दिन नहीं चलेगी। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जिसके गोडों में दम है वो चाहे 100 दिन क्यों, 400 दिन, 1000 दिन चलाओ, चलती रहनी चाहिए। अच्छी बात है, प्रजातंत्र में ये सबको अधिकार है, करे। अगर हरियाणा में डॉक्टर साहब महागठबंधन होता है तो उसका कोई असर पड़ेगा बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर? किसका गठबंधन, कब गठबंधन? कांग्रेस इनेलो के साथ की बात करती है कि अगर एक मंच पर आते हैं या दूसरे दल जो एक मंच पर आते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को दरकिनार किया जा सकता है, उनका ये कहना है। तो वही लोग बताएंगे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कांग्रेस अछूत है। आज वो उनके लिए छूत कैसे होगी मुझे पता नहीं पता। जो अभय सिंह कहते थे हम तो कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए हैं, आज वो कहते हैं हमें कांग्रेस से परहेज नहीं है। तो ये तो वो ही बता सकते हैं, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। सर, हरियाणा पार, यमुना पार वालों को जो कह रहे थे अब कह रहे हरियाणा पार कराएंगे, तो क्या कहना चाहोगे? हम तो यमुना पार क्यों, पूरे देश के पार जाके अमेरिका तक जाने तक एजुकेशन है। कोई भेजे तो सही, हिम्मत चाहिए किसी की। हरियाणा पार तो हमने पता नहीं कभी किए थे। मैं तो पहली बार हरियाणा पार जाके राजस्थान से जीत के आया था, दूसरी बार राजस्थान से जीत के आया था। है किसी में दम, दूसरा जाके जीत तो दिखाए थे सही। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर से तो निकले। आपका भिवानी जैसे क्षेत्र से, क्योंकि भिवानी आपकी कर्मभूमि रही है। मुझे आप चुनाव आयोग से ये परमिशन दिलाओ। मेरा काम कोई डांस करना थोड़ा ही है, चुनाव लड़ना ही है। सर, कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है, सभी जो विपक्ष हैं या रिजनल पार्टियों पर शिकंजा कस रही है। केजरीवाल की आज जो CBI में पूछताछ के लिए बुला रहा है, तो क्या मानते हैं कि हर किसी के ऊपर शिकंजा किसा जा रहा है? ये सरकारी एजेंसियों का काम है, मेरा काम तो है नहीं। अब सरकारी एजेंसियां कब किस पे क्या कर रही है और उनके पास क्या फीडबैक है, किस आधार पे वो कर रही है, ये तो वही जवाब दे सकती है। कैसे देखते हैं केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जिस प्रकार से बुला जा रहा है, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं? अब जिनके ऊपर, अजय सिंह के ऊपर दोष था तो मुझे बुला लिया गया, 10 साल के लिए ठोक दिया गया, सजा काट के आया हूँ। जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम होंगे उनको बुलाया भी जाएगा, उनको अंदर भी भेजा जाएगा।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पूरे हरियाणा में आज रोष प्रदर्शन है। भिवानी में भी हुआ था, पंचकुला में भी आज पड़ाव डाला गया है। आप कितने हिमायती हैं पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर? अब ये एक विचारणीय विषय है देश के लेवल पे। एक अकेले प्रदेश से कुछ नहीं हो सकता। सर 7 लगते राज्य दे चुके हैं, राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें, दिल्ली की बात करें, उन्होंने माना है इस मांग को। अब 3 प्रदेश देने से तो देश नहीं होता ना, देश तो बहुत लंबा चौड़ा। आपको क्या लगता है, मिलनी चाहिए या कोई टेक्निकल इसमें दिक्कत है? इसमें मुझे पूरी जानकारी नहीं है, सब बैठ कर के डिसाइड करें, जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करें। सर क्या उनसे जो पेंशन है बुढ़ापा पेंशन या चुनाव से पहले हो सकती है बुढ़ापा पेंशन क्या उनसे? हमारा निरंतर प्रयास है और हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं। सर जो चुनाव अभी राशन काटे जा रहे हैं, बीपीएल राशन है नहीं है, अलग अलग योजना जो क्या नियम बनाकर राशन काटे जा रहे हैं। अभी नया नियम आया है कि जिसके घर में कोई भी वाहन है उसका राशन नहीं बनेगा बीपीएल। तो सर किस प्रकार देख रहे हैं, जो ये आगे चुनाव में इफेक्ट नहीं करेगा ये चीज़ें, क्योंकि लगभग 20 लाख राशन कट चुके हैं सर। मुख्यमंत्री जी अभी भिवानी में थे 3-4 दिन। ये प्रश्न आप उनसे पूछते तो और ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि नियम तो वो बनाते हैं, मैं थोड़ा ही बनाता हूँ। मैं तो पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मुझसे पार्टी के कोई सवाल है तो पूछो। गठबंधन में हो सर, कहीं ना कहीं मैं गठबंधन में हूँ, पर जब मुझे राय के लिए बुलाया जाएगा तब मैं राय दूंगा ठोक के। कौन से वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं ये बात, और वो किस हैसियत से कह रहे हैं, वो है क्या? आप मुझे पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज़ है और क्या है, और किस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। ना वो पार्टी के कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, ना वो प्रदेश में कहीं कोई ऑफिस बियरर। MP MLA तो पता नहीं इस देश में कितने हैं कितने नहीं हैं, कौन पूछता है।